हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्रमवीर कथा। दोस्तों, इस चैप्टर से हम 8 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इनमें से कम 2 प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन को समझकर उससे याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, क्रमवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, हमें बताना है कि क्रमवीर कौन था और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राम प्रवेश राम एक क्रमवीर एवं निर्धन छात्र था, जिसका जन्म बिहार प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र भिखनटोला गांव में हुआ था। दोस्तों, राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के एक छोटे से गांव, उस गांव का नाम भिखनटोला था। उस गांव में राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था, जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक का सानिध्य पाकर विभिन्न बाधाओं से लड़ते हुए एक दिन सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी निष्ठा को आधार बनाकर सत्क्रम पर बने रहने चाहिए। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डाले, या राम प्रवेश की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राम प्रवेश राम क्रमवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिखनटोला गांव में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। दोस्तों, राम प्रवेश राम क्या है, वह क्रमवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य के भिखनटोला गांव में होता है। हर एक दिन वह खेलों में लगे रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का, अपने गांव के विद्यालय का जो शिक्षक था, उसका सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनती गई। धन के अभाव के बीच में भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। दोस्तों, उसके पास पैसे की कमी थी, सारे चीज़ की कमी के अभाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा, क्रमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिखनटोला गांव कैसा है। दोस्तों, भिखनटोला गांव बिहार प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं। यहाँ के लोग क्या है, प्रायः मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वह निर्धन और अशिक्षित है। यहाँ के लोग कष्टमय जीवन बिताते हैं। भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय भी है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। दोस्तों, हमें राम प्रवेश राम की जो शुरुआती शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राम प्रवेश भिखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। दोस्तों, उस बालक को क्या किया, गांव के एक विद्यालय था, उस विद्यालय के एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक ने उस बालक को शिक्षा देना प्रारंभ किया। विद्या अध्ययन में दिन रात लग गया और वो अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। इसका उत्तर होगा, राम प्रवेश अपने शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर शिक्षा को कार्य को जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए अध्ययन में निरत हो गया। दोस्तों, क्या है, राम प्रवेश राम जो उसके शिक्षक थे, उनके शिक्षण शैली को देखकर उसे वह प्रभावित हुआ और शिक्षा को कार्य को जीवन का एक श्रेष्ठ लक्ष्य माना और वह अध्ययन में वह क्या के निरत हो गए। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राम प्रवेश भिखनटोला गांव के रहने वाले एक दलित बालक थे। उनका परिवार निर्धन और अशिक्षित था। वे कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहते और मजदूरी कर किसी प्रकार जीवन यापन करते थे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।